जब लड़की की बाह काटने ही वाले थे और उसकी कलाई से आस्तीन खिसकी तो उस पर बना पुराना दांत का निशान देखकर महारानी स्तब्ध रह गईं। जिस लड़की को वह अब तक तड़पा रही थी वह उनकी अपनी सगी बेटी थी। उसी क्षण उनके भीतर पछतावे की आग भड़क उठी। 18 वर्ष पहले मंत्री और महारानी तब की शाही उपपत्नी के बीच गुप्त संबंध थे। उस संबंध से एक कन्या ने जन्म लिया। जैसे ही उपपत्नी को पता चला कि पुत्र नहीं पुत्री हुई है, वह भीतर से टूट गई। उसे भय था कि बिना पुत्र के उसका महल में स्थान डगमगा जाएगा। चालाक मंत्री ने पहले ही योजना बना रखी थी। उसने अपनी गर्भवती पत्नी को समय से पहले प्रसव की औषधि दी। उसी दिन उसके घर पुत्र जन्मा। योजना बनी, उपपत्नी की पुत्री और मंत्री का पुत्र बदल दिए जाएंगे। भविष्य में अपनी बेटी को पहचान सके इसलिए उपपत्नी ने कठोर मन से बच्ची की बाह पर दांत का निशान बना दिया। लेकिन मंत्री की पत्नी ने जब सच्चाई जानी तो उसके मन में घृणा भर गई। उसने अपनी दासी को आदेश दिया कि उस बच्ची को रातों रात राजधानी के सबसे बड़े वेश्यालय के द्वार पर छोड़ आए। उसे उसी अपमान में जीने दो, उसने कहा। फिर उसने गांव की अपनी नवजात भतीजी को उठाकर महल में लाकर राजकुमारी घोषित कर दिया। 18 वर्ष बीत गए। वेश्यालय में पली युवती एक रात अपने कक्ष में लौटी ही थी कि अचानक एक युवक ने उसे भीतर खींच लिया। बाहर शोर था। वह समझ गई युवक का पीछा किया जा रहा है। उसने तुरंत उसे स्नान पात्र में छिपा लिया। 2 हत्यारे भीतर घुसे। लड़की पीठ फेर कर स्नान का अभिनय करने लगी। हत्यारों की दृष्टि में लालसा चमकी। अचानक वह पलटी। उसके चेहरे पर नकली दाढ़ी मूछें थीं। दोनों भय से कांप उठे। इतनी क्रूप स्त्री कहकर भाग गए। युवक भी चौंक गया। अगले ही पल लड़की ने नकली दाढ़ी उतारी। उसका असली चेहरा चांद की तरह दमक रहा था। युवक मोहित हो गया। वह कोई साधारण युवक नहीं, वह राज्य का युवराज था। उसे उसकी चचेरी बहन ने पेय में औषधि मिलाकर पिला दी थी। उस रात दोनों के बीच संबंध बना। सुबह युवराज ने कक्ष में रखी लिखित पांडुलिपि देखी। वह दंग रह गया। यह तो इस वर्ष की राजकीय परीक्षा का प्रश्न पत्र है और उत्तर तो राज विद्वान से भी श्रेष्ठ है। वह चकित था। एक वेश्यालय की कन्या में इतना ज्ञान। उसने बिस्तर पर रक्त की हल्की रेखा देखी और बोला, मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। तभी सैनिक भीतर आ गए। युवराज ने अपना परिचय दिया और 3 दिन बाद उसे राजमहल बुलाने का वचन दिया। जाते जाते उसने एक जेड की मुहर उसे दी। 3 दिन बाद सचमुच शाही पालकी आई। वेश्यालय की मालकिन ने भावुक होकर उसे विदा किया और दीवार की दरार में छिपी एक पुरानी जेड की मुहर थमा दी। शायद किसी दिन इससे तुम अपने माता पिता को ढूंढ सको। महल में प्रवेश करते ही युवराज की चतुर चचेरी बहन ने उसे देखा। यही है वह स्त्री जिसने युवराज को मोहित किया। उसने बिना अभिवादन का अवसर दिए उसे थप्पड़ मारा। अन्य राजकन्याएं भी उकसाने लगी। मार डालो इसे, लड़की बोली। मैं युवराज के बुलावे पर आई हूँ। यह सुनकर ईर्ष्या और बढ़ गई। उसे भूमि पर दबाया गया। चचेरी बहन ने खंजर उठाया और उसका चेहरा बिगाड़ने लगी। उसी क्षण उसका रूमाल गिरा। उस पर कढ़ाई का चिन्ह था जो राजधानी के उसी वेश्यालय का था। यह तो वेश्या है, वे चिल्लाईं। तभी महारानी वहां पहुंची। लड़की को देखते ही उनके मन में अजीब सी परिचित भावना उठी, पर जब उन्हें बताया गया कि वह वेश्यालय की कन्या है वे क्रोधित हो उठी। ऐसी स्त्री युवराज के योग्य नहीं। उन्होंने आदेश दिया कि उसे सीमा पर निर्वासित कर दिया जाए। तभी मंत्री पत्नी ने लड़की के चेहरे की समानता देख संदेह किया, यह महारानी से मिलती है। उसी समय युवराज का संदेश आया, लड़की का ध्यान रखा जाए। महारानी ने जन्म पर दंड रोक दिया। चचेरी बहन ने अभिनय करते हुए अपनी जूड़ा पिन उसे देने का नाटक किया और उसी